आज इमरान खान की मीडिया से इंटरेक्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इमरान खान ने बराह रास्त फ़ौज से बातचीत करने के लिए मीडिया से बड़े वाज़े अंदाज में अपनी आमादगी का इजहार किया। अब मज़े की बात यह है कि इमरान खान की आमादगी से लाजमी मतलब नहीं है कि दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर भी इंतजार में बैठे होंगे कि इमरान रजामंदी का इजहार करेंगे तो भाग के जाके बातचीत शुरू करनी है। ये काफ़ी मुश्किल मरहला होगा। लेकिन इमरान का स्टेटमेंट पहले मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने कहा क्या है, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि हमने तनकीद की है। घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो इस पर तनकीद की जाती है। फ़ौज पर तनकीद इस वजह से की थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुसन है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के पीछे जनरल ज़िया और सकूत ढाका के पीछे जनरल याहिया था। मुल्क में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल्ला है। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनान की रहाई और मुकदमात का खात्मा है। अगर 9 मई में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर 9 मई में पीटीआई का कोई बंदा मुलव्वस है तो ज़रूर सजा दें। हुकूमत का एक ही मकसद है, पीटीआई और फौज की लड़ाई करवाकर हमारी जमात ख़त्म करवा दें। अब पिछले चंद रोज़ में शोहदा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी फ़ौज से कोई लड़ाई नहीं है, हुकूमत साजिश कर रही है, जनरल आसिम मुनीर ऐसा नहीं होने देंगे, ये एक नया बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर शुरू किया। वैसे अच्छा है क्योंकि फ़ौज और पीटीआई के अंदर इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट था जो यकीनन एक बड़ी जमात और इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के दरमियान में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि वर्किंग रिलेशनशिप बड़ी सियासी जमातों की फ़ौज के साथ बरकरार है। फ़ौज के कंधों पर चढ़कर हुकूमत में आना वो भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, और फ़ौज से लड़ाई करके किसी जगह पे यलगार कर देना वो भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और फ़ौज का भी ये काम नहीं है कि हुकूमतें बनाए और गिराए, लेकिन हम लोग अपने दायरे से बाहर निकल कर खेलने पर यकीन रखते हैं। 75 सालों में जो कुछ हमने पाकिस्तान के साथ किया है इसमें हमारी हरकतों का बहुत ज़्यादा कसूर है। सबका कलेक्टिवली हमने पाकिस्तान को इस हाल में पहुँचाया और बाहर निकालने के लिए भी सबको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। इमरान खान ने क्या बहुत अच्छाई का मुजाहरा किया इस तमाम अरसे में। उनके अगर चंद एक बयान पढ़ें जो पिछले रिसेंट पास में दिए गए हैं तो 25 जुलाई को उनका बयान है कि मुल्क पर इस वक्त जंगल के बादशाह का तसल्लुत है। आसिम मुनीर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया। 25 जून का बयान है कि मुल्क पर बदतरीन शख्सी आमरीत है, डिक्टेटरशिप है। 17 जून मोहसिन नकवी का आसिम मुनीर से ख़ानदानी मुरासम है, मोहसिन नकवी इनके फ्रंट मैन। 17 जून जंगल के बादशाह जो बुनियादी तौर पर इस मुल्क में डोरियाँ हिलाता है को इदारों की तबाही का सिलसिला फ़ौरन तर्क कर देना चाहिए। 29 में हमीदुर रहमान कमीशन के मुताबिक फ़र्द वाहिद याहिया खान ने अपनी ताकत बढ़ाने की खातिर फ़ौज को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। 27 मई हर पाकिस्तानी को हमीदुर रहमान कमीशन पढ़नी चाहिए। वैसे हमीदुर रहमान कमीशन के हवाले से सबको इशू और पॉइंट रेज़ करना चाहिए, वो पाकिस्तान से गद्दारी नहीं है। लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ था उसके ऊपर इमरान खान अगर वाज़ेह लाइन ड्रॉ करें, ये बताएं कि वो गलत काम हुआ था, तो फिर उनकी वो जो सियासी जद्दोजहद है ना उसको एक वाज़ेह लाइन दी जा सकती है। अभी वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी सियासी जद्दोजहद में कभी दंगा फसाद या ऐसा कुछ किया नहीं है। तो 9 मई क्या था, या डी चौक के अंदर जिस दिन पार्लिमान पे या पीटीवी स्टेशन पे अटैक हुआ था वो क्या था, जब तक उन चीज़ों की वजाहत ना दें तो ये नहीं कह सकते कि गैर तशद्दुद से उन्होंने सियासत को आगे बढ़ाया। इस तरह के लंबे बयानात की फहरिस्त है, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने निकाली है, जो पिछले 2 साल में हर मुख्तलिफ मौके के ऊपर उनके बयान आते रहे और हर एक के अंदर जैसे उनका एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। ये न्यूट्रल तो जानवर होता है पूरी उनकी कैंपेन थी 10 अप्रैल 2022 से बात शुरू हुई। और फिर वो कहते थे कि यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादक, उन्होंने अमरीकी इशारे के ऊपर, अमरीकी इमा के ऊपर उनकी हुकूमत गिरा दी। फिर यहाँ सिर्फ उन्होंने इस्तारा इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने फिर बताया कि मीर जाफ़र और मीर सादक कौन थे। फिर वो एक फ़ौज के सिपा सलार थे, उसकी भी उन्होंने वजाहत कर दी। तो यहाँ तक जाने के बाद रिवर्स गेयर इतना आसानी से काफ़ी एक मुश्किल मरहला है। लेकिन पीटीआई ने जो लाइन शुरू की है, हो सकता है कि आइंदा साल 2 साल के अंदर उनके लिए गुंजाइश पैदा हो जाए। रातों सुबह फौरी तौर पर गुंजाइश मुश्किल लगती है। तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनका आपसे तो उनसे इस इशू पर भी बात करेंगे। और हुकूमत ने अभी पार्लियामान में थोड़ी देर पहले एक नया लॉ अमेंड करने के लिए तजवीज़ पेश की है, तरमीम पेश की है, एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें इलेक्शन एक्ट को तरमीम तजवीज़ की गई है। एक तो जिस जमात ने मखसूस नशिस्तें जमा नहीं करवाई होंगी उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, और जो अरकान एक दफ़ा एक पार्टी को ज्वाइन करने का, आज़ाद अरकान एफिडेविट साइन कर दें, उनको बाद में पार्टी बदलने का इख्तियार हासिल नहीं होगा। वैसे असूली तौर पर ये जो तरमीम है सुप्रीम कोर्ट का उस फैसले से डायरेक्टली मुतसादिम है जो अभी 13 रुकनी बेंच ने ऐलान किया। उसके अंदर ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। तो उन्होंने उसकी इस्लाह करते हुए एक फ़ैसला जारी किया कि 39 जिन्होंने पीटीआई की रुकनीत के डिक्लेरेशन दिए हुए हैं वो तो पार्टी मेंबर्स हैं, और बाकी 41 जो मेंबर्स थे उनको गुंजाइश दी गई कि आप विद इन 2 वीक सबमिट कर दें।
तो मुझे लगता है कि ये जो लॉ है बराह रास्त मुतसादम है उस जजमेंट से। तफसीली फैसला आना बाकी है, अपने शुरा से पूछेंगे लॉ एक्सपर्ट क्या कहते हैं या आइनी माहिरीन क्या कहते हैं। जो प्रोग्राम में आज पैनल में हमारे साथ शुरा हैं, शाह खावर साहब हैं, मारूफ माहिर कानून है, इसके अलावा आबिद शेर अली साहब हैं, सीनियर रहनुमा है PMLN से, जैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। शाह खावर साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया बयानिया है और ख़ास तौर पर इमरान का ये बयान है कि हम फ़ौज से बातचीत के लिए आमादा हैं, फ़ौज अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करे, आपको इसको आइनी तौर पर या कानूनी तौर पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि आइन में सब इदारों की हदूद और क़यूद जो है वो बिल्कुल मुतय्यन है। बेसिकली जो स्टेट है वो तो 3 पिलर्स पे खड़ी है, एक इंतज़ामिया है, एक मुकन्नना है और एक अदलिया है। और इन्होंने अपने अपने हदूद में रहकर एक दूसरे के ऊपर जो है अदम जो है इंटरफेरेंस करते हुए उन्होंने अपने अपने डोमेन में चलना है। अब अदलिया जो है वो मुकन्नना जो है वो कानून साजी करती है, अदलिया उन कवानीन पर अमल करती है और एग्जीक्यूटिव उन फैसलों पर अमल दरामद कराती है। तो एक ट्राइकोटोमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। अब इमरान खान साहब ने जो अभी मुतालबा किया है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी आइन और कानून से मुताबिकत नहीं रखता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान आर्मी जो है उसका एक किरदार मुतय्यन है आइन पाकिस्तान में, और उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है या फेडरल गवर्नमेंट है वो फोर्सेस रेस करेगी, 3 फोर्सेस, बहरिया जो है बड़ी फौज, आइन के अंदर सारा काम कभी किया नहीं 76 सालों में। अब बात यह है कि और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके मातहत जो है ये अफवाज पाकिस्तान जो है वो चलेंगी और वो फौज भी जो है उसी तरह रेस की जाएगी। तो ये मुतालबा करना कि पाकिस्तान आर्मी के साथ मुज़ाकरात हम करने जा रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक नुमाइंदा मुकर्रर करे, फिर हम अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, वो मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात क्या करेंगे वो आपस में? क्या वो पाकिस्तान आर्मी को या उसके नुमाइंदे को आइनी तौर पर क्या मैंडेट हासिल है कि वो जो मुतालबात इमरान खान साहब या PTI कर रहे हैं वो मंजूर कर सकते हैं? और क्या अगर वो उनके साथ तय कर भी लें तो क्या फेडरल गवर्नमेंट उसकी जो है वो आइन के तहत पाबंद होगी? तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुतालबा है। बेहतर ये है, जैन कुरैशी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, कि ये एक बात को इंश्योर करें कि अपनी पार्टी के अंदर भी जो है वो जमहूरियत लाएं। उसकी वजह यह है कि जो भी रहनुमा जेल में मुलाकात करके आता है खान साहब से, वो बाहर आके उनका एक पैगाम जो है नशर कर देता है। इनकी कोई डेलिब्रेशंस इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में नहीं होती, इनकी कोर कमेटी में नहीं होती, 1 मैन शो है और उस तरह उसको आगे जाके जो है उसको मुश्तहर भी कर दिया जाता है और उससे एक नई बहस जो है वो छिड़ पड़ती है। मैं समझता हूँ कि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं और बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आपने बहुत बड़ी तादाद में आपके आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं और कौमी असम्बली में मैं समझता हूँ अगर देखा जाए तो आपकी अक्सरियत है। तो आपको चाहिए कि आप बजाय गैर जमहूरी कुव्वतों को हाथ मिलाने की बजाय आप सियासी पार्टियों के साथ बैठें, उनके साथ एक मिसाक जमहूरियत करें, उनके साथ बैठ के, क्योंकि उनके साथ बैठकर आप मामला तय कर सकते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट में आप दूसरी पार्टियों के साथ। आपको मैं एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ, फिर अपने मैं बाकी भी पैनलिस्ट से उस पर राय भी लेते हैं। DG ISPR ने मई के महीने में एक प्रेस टॉक के अंदर PTI से मुज़ाकरात के हवाले से क्या बात कही थी। बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट था और अल्फाज का चुनाव बहुत सख्त था। सियासी इंतशारी टोला, शायद पहली दफ़ा ऑफिशियली टर्म एक प्रेस टॉक के अंदर उन्होंने इस्तेमाल की थी। दिखाइएगा। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा ले। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में। ऐसी सियासी इंतशारी टोला, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। जैन साहब, आपको इसका जवाब देना चाहिए, फिर मैं आबिद साहब से इस पर कंक्लूजन लूँगा, लेकिन आप पहले बताइए। ये तो सीधा सीधा उन्होंने बोला आप माफ़ी मांगे अगर आपने बातचीत शुरू करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो शो पे दावत देने का शुक्रिया। शाह खावर साहब ने गुफ्तगू सही शुरू की थी, फिर उसको पता नहीं कहाँ ले गए। इन्होंने ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा माना है कि हर इदारे को आइन के अंदर जो उनका गिवन रोल है उसके अंदर काम करना चाहिए। जो इमरान खान साहब ने पहली बात, मुतालबा इमरान खान ने कोई नहीं किया।
इमरान खान ने आज अपनी पोजीशन वाजे की है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डे 1 से पोजीशन ये रही है क्या? कि हम समझते हैं कि हर इदारे का अपना रोल है जो आईन में इमरान डिफाइंड खान ने ये कहा है कि मैं फौज से बातचीत करना चाहता हूं, नहीं। फौज अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर इमरान करे। खान साहब ने ये कहा है कि उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, असूलन तौर पे फौज को अपने इमरान ने constitutional ये role के कहा है अंदर कि मैं रहना फौज चाहिए। से बात करना चाहता हूं, कहते हैं तो मैं अपने रिपोर्टर नहीं को दोबारा ले नहीं लेता नहीं, मैं उसी का आपको जवाब दे रहा हूं ना, किस तनाजुर में का है, कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ना, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की है कि आपकी कहानी तो आगे चल नहीं रही थी। इमरान खान साहब ने उससे पहले स्टेटमेंट दी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो फौज को और तहरीक इंसाफ को आमने सामने करना चाह रही है। नहीं, लेकिन आप कंफ्यूज मत करें, आप कंफ्यूज मत करें। इमरान सेड इट बिल्कुल डायरेक्टली कि मैं फौज से बातचीत करना चाहता हूं, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। अब मेरी बात सुन लें, जब आप एक पार्टी के तर्जुमान को बुलाते हैं तो नहीं, लेकिन आप इमरान की स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको उस पस मंजर बता रहा हूं जिसके बस अंदर बात मंजर की बताएं, गई लेकिन है। बयान सीधा बताएं। तो मैं उसी पे आ रहा हूं ना, मुझे आने तो देना, मौका तो देना बात करने का। ओके। कॉन्टेक्स्ट उनका ये था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है उसको और फौज को आमने सामने करने की कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं चाहता। मेरा हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि फौज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, फौज को उस रोल में रहना चाहिए। अगर ये महाजराई की कैफियत पैदा होती है और इस किस्म का आमना सामना होता है जिसके लिए यकीनन जो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा, तो उसके अंदर मैं उनसे बात करने को तैयार हूं। फौज से बात करेंगे, उनसे बात हो गया, और कॉन्टेक्ट वो अपना कोई एक नुमाइंदा। अच्छा भाई डीजी साहब ने जो कहा है कि पहले माफी मांगे, आप माफी मांगेंगे सर, 9 मई की। मुझे अपनी बात करने की इजाजत है। ये इमरान खान साहब ने कोई नई बात नहीं की है। इमरान खान साहब ने महीना पहले भी ये बात की थी और उन्होंने अपनी जमात से बंदे भी मुख्तस किए थे इस काम के लिए। उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब का, अली अमीन साहब का, वकास अकरम साहब का, उमर अयूब साहब का 4-5 लोगों का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि इन लोगों को इजाजत है कि अगर कोई। दूसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर निकल के तब भी ये बयान दिया था कि हमारी जब डील की बात हो रही थी, डील हो गई है। बैरिस्टर गौहर साहब ने क्लियरली तब भी कहा था हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं। सर, आप जब टाइम जो है ना उसको गलत काम के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, माजरत के साथ। जब नहीं सर, जिस मीटिंग की आप बयानात जारी करने का कह रहे हैं, उसके बाद डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी टॉक्स के ऊपर कहा था कि पहले माफी मांगे और सियासी लोगों से बात करें। मैंने आपको स्टेटमेंट सुनवा दी है, आपके पुराने हवाले सारे। आप मुझे बताएं ना किस चीज की माफी? 9 मई की। हमारे ऊपर आपने कुछ प्रूफ कर दी है, आज 1 साल से ऊपर हो गया है ना, आप कोर्ट में 9 मई की माफी आपका मांगना नहीं है कि मांगनी है? सर, 9 में एक बहुत बड़ा सानिया है। मैंने आपके प्रोग्राम में लातादाद दफा कहा है और मैंने ये भी कहा है जिन लोगों ने 9 में किया है उनको उसे कैफरे के दार तक पहुंचाएं। आप हमें कहते हैं कि हमारे पास फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर मौजूद है, हमारे पास जियो फेंसिंग मौजूद है, हमारे पास शवाहिद मौजूद है, वीडियो मौजूद है। कोर्ट ऑफ लॉ में उनको लेके आए। आज 1 साल से ऊपर हो गया है, हम कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। जो मुलविस है उसको आप सजा दें।